अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर तकरीबन 7वीं या 8वीं वीडियो है जो इस चैनल पर मैं अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से देख भी सकेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट क्या है, क्यों है, और इस मार्केट के अंदर फ़ंड्स लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, यानी इसके साथ जुड़े रिस्क और रिवार्ड क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर्स वहां पर जाकर इन्वेस्टर जो हैं वो ख़रीद सकते हैं या वहां पर जाकर बेच सकते हैं, यानी इन शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो इस मार्केट के अंदर होती है। अब मकसद और मतलब ये आता है कि वजह क्या है कि कंपनीज़ को जो है वो शेयर्स की ज़रूरत पड़ती है या स्टॉक मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी भी कंपनी के पास या किसी भी फ़र्द के पास इतने फ़ंड्स नहीं होते कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने बिज़नेस को रन कर सके। यानी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं इनके बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनको पूरा करने के लिए जो है वो पब्लिक के पास जाना पड़ता है और पब्लिक जो है वो इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टमेंट के बदले उन कंपनीज़ के अंदर वो अपनी ओनरशिप जो है वो हासिल करती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, जैसे आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं 10,000 रुपये से और आप अपने दोस्त के पास जाते हैं कि यार 10,000 रुपये तो मेरे पास हैं, लेकिन अगर 10,000 रुपये तुम भी डालो तो हम इस कारोबार को 20,000 से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर से जो आने वाला मुनाफा है वो हम 50-50 जो है वो उसको डिवाइड कर लेंगे और इन केस के खुदा न खास्ता अगर नुकसान होता है तो देन भी हम इसको इक्वली जो है वो तकसीम कर लेंगे। तो फ़ायदा ये हुआ कि एक तो आपके पास फ़ंड्स आ गए और दूसरा आपने अपने रिस्क को जो है वो डिवाइड कर लिया। तो यही फिनोमेना होता है कंपनीज़ के केस में कि कंपनीज़ के पास अनलिमिटेड फ़ंड्स चूँकि नहीं होते हैं तो वो बजाय जो है वो लोकल मार्केट में जाने के लिए वो लिस्टेड हो जाती हैं पाकिस्तान यानी स्टॉक मार्केट के अंदर और वहाँ से अपने शेयर जो हैं वो पब्लिक को ऑफ़र करती हैं और उस ऑफरिंग के ज़रिए वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि वो उनकी कंपनीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सके। अब स्टॉक मार्केट यानी ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या ओवरऑल जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या होती है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में तो वो मार्केट होती है, वो बिल्डिंग होती है जहाँ से इन शेयर्स की, इन कंपनी के शेयर्स की जो है वो ट्रेडिंग हो रही होती है। और वहाँ पर दो किस्म की मार्केट होती है। नंबर 1 होती है प्राइमरी मार्केट और नंबर 2 होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर जब कंपनी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड होती है तो फर्स्ट टाइम जब वो IPO के ज़रिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए अपने शेयर्स को जो है वो पब्लिक के अंदर वो ऑफ़र करती है तो इसको मार्केट के अंदर बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और वहाँ पर कंपनी जो है वो एक प्राइस सेट करती है और उस प्राइस के बदले में शेयर्स की ट्रेडिंग करती है और ये प्राइस डिपेंड कर रही होती है कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी कंपनी लिमिट्स के अंदर ऑब्वियसली रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके उस प्राइस को तय कर सकती है। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जब इस कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए जाते हैं और फर्दर जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस कंपनी के शेयर बाय या सेल कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब सवाल आता है कि जो कंपनी है वो कितने शेयर्स जो है वो अपनी कंपनी के जो है उनको बना सकती है या शेयर्स की कीमत क्या होती है। देखिए, फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी की वैल्यू है 1 लाख रुपया। अब कंपनी के पास चॉइस है, या तो वो एक शेयर की कीमत 1 रुपया रख देती है तो आपकी कंपनी के 1 लाख शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होंगे, और अगर वो 2 लाख शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है तो कंपनी के एक शेयर की कीमत होगी 0.50। लेकिन हर एक शेयर की जो है वो एक बराबर कीमत होगी। ये नहीं होगा कि एक शेयर की कीमत जो है वो 1 रुपया होगी और दूसरे शेयर की कीमत 0.50 होगी, यानी बराबर जो है वो कीमत होगी, तब वो जो है वो उस मार्केट के अंदर जो है वो शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? देखिए, इससे पहले लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी और दैन कराची स्टॉक एक्सचेंज थी। तो अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो अपने आप को लिस्टेड करवाती हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास से होकर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, जो कि एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और उससे पहले आपको जो है वो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी पड़ती हैं और उनको पास करवाना पड़ता है। और उससे भी पहले आपके पास जो है वो तकरीबन 50 शेयर होल्डर होने चाहिए और दैन जाते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ पर जा कर के आप जो है वो अपने शेयर्स की जो ट्रेडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो देन आपके पास ऑप्शन होता है इन शेयर्स की ट्रेडिंग करने का और देन आप पब्लिक को अट्रैक्ट करके अपने शेयर सेल करते हैं। अब जबकि इतनी ज़्यादा मार्केट है और इतनी ज़्यादा कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो एक इन्वेस्टर जो है वो किस तरह से जज कर सकता है कि इस कंपनी के अंदर मुझे फ़ंड्स लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए या मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो इसकी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी KSE 100 इंडेक्स और KSE 30 इंडेक्स। ये मतलब वो होता है कि जो टॉप 30 कंपनीज़ होती हैं आपकी
उनकी बेस पर आप जज कर रहे होते हैं कि आपकी मार्केट जो कंपनीज़ हैं इनकी जो बिहेवियर है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, मतलब वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, या फिर टॉप 100 जो कंपनीज़ होती हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आता है कि कंपनीज़ अपने शेयर्स जो है वो सेल किस तरह कर सकती हैं। देखिए, इससे पहले अगर हम पास्ट में चेक करें तो पास्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज हो, या इसी तरह की जो प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर आप जाते थे और फिज़िकली आपकी जो है वो वहाँ पर एग्जिस्टिंग होना ज़रूरी थी और आप वहाँ पर बाइंग और सेलिंग करते थे एक्चुअली और फिज़िकली। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद अब इसकी जो ट्रेडिंग है सारी की सारी वो ऑनलाइन हो जाती है। और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए क्या होना चाहिए अब आपके पास, यानी कंपनीज़ को सेल अगर करना है तो कंपनीज़ तो अपनी सेल कर सकती हैं वहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए रजिस्टर्ड होने के बाद। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसने शेयर्स को बाय कैसे करना है? तो इन्वेस्टर ने अगर बाय करना है तो उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 बैंक अकाउंट और नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट इस वजह से क्योंकि आपके सारे फंड्स जो हैं वो बैंक के ज़रिए वहाँ पर मूव होंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पर आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, यानी 2 चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि भाईजान आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको जो है वो किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना चाहिए। देखें, एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, ये हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है और वहाँ पर चीज़ों की प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशंस है ये मिनट्स और सेकंड में चेंज होती है। और वो बंदा जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है मार्केट का, वो लाखों और करोड़ों में फंड्स हों तो वो आई बिलीव कि वो अपने ज़ाया करके खाली हाथों वापस आ जाएगा और उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आप मार्केट को समझते हैं, आपके पास ग्रिप है और आप इन सारी चीज़ों पर एक्सपर्ट हैं, तो देन यू शुड मूव डायरेक्टली और आप वहाँ से शेयर्स की परचेजिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग वो चीज़ होती है कि जब आप रेगुलरली शेयर्स बाय कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं तो इसको ऑन डेली बेसिस पर हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग, यानी आप डेली बेसिस पर कंपनी के शेयर्स खरीदते भी हैं और उनको आगे जो है वो सेल कर रहे होते हैं और यही आपकी जॉब होती है और आप फुल फ्लैश जो है वो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इस कंपनी से फ़ंड्स उठाए, दूसरे में मूव किए, वहाँ से फ़ंड्स उठाए और नेक्स्ट कंपनी में मूव किया, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। बट ऑन द अदर साइड इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपने फ़ंड्स फॉर एग्जांपल लाख था, 10 लाख था, 1 करोड़ था, आपने किसी कंपनी का स्टॉक ख़रीदा और उस स्टॉक में जाके आपने इन्वेस्ट कर दिए लॉन्ग टर्म के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो आपको डिविडेंड मिल रहा होता है, जो प्रॉफिट मिल रहा होता है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये सारे का सारा प्रोसेस क्या है। मीन्स हम इसको अगर कंक्लूड करें तो एक चीज़ तो तय है कि ये हाईली वोलेटाइल है और यहाँ पर गैम्बलिंग टाइप चीज़ें चल रही होती हैं। मीन्स के यहाँ पर आप मिनट्स के अंदर जो है वो पीक को छू रहे होते हैं और ऑन द अदर साइड आप मिनट्स के अंदर ही जो है वो ज़मीन पर भी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिग्गज किस्म के लोग बैठे होते हैं, एक्सपर्ट किस्म के लोग बैठे होते हैं, जो मार्केट के अंदर जो है वो बहुत जो है वो प्लेयर्स होते हैं और उस तरीके से खेल रहे होते हैं। तो जो एक नया डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है उसको जो है वो मार्केट की समझ ही नहीं आने देते। तो अब करना क्या चाहिए? अब करने की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये सर्विसेज दे रहे हैं आपको बैंक्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं और इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ बनी हुई हैं, या आप काफ़ी सारी ऐप्स हैं जहाँ पर जो है वो आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग खरीद सकते हैं। तो इसमें आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है क्योंकि बैंक्स जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक्सपर्ट्स होते हैं और बैंक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पोर्टफोलियो। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपको मैं तकरीबन 400 साल पहले लेकर जाऊं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडियन कंपनी जो है वो वहाँ पर जहाज़ों के ज़रिए जो ट्रेडिंग करते थी, मींस के वहाँ से जो जहाज़ थे वो पूरी दुनिया में मूव करते थे, ट्रैवल करते थे और नई नई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्सप्लोर करते थे। तो उनको फ़ंड्स की ज़रूरत होती थी, तो उन्होंने डच इंडियन कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिक में गया, उन्होंने बोला कि हमारे जहाज़ों के ऊपर जो है वो आके आप इन्वेस्ट करो, यानी हमारे जहाज़ों के अंदर अगर आप शेयर्स ख़रीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मुनाफा आएगा उसकी एक ख़ास परसेंटेज हम आपको देंगे। तो उन्होंने कहा, लोगों ने जब इन्वेस्ट किया तो काफ़ी सारे जो जहाज़ थे, जो शिप्स होती थी वो तो टूट फूट जाती थी, तो लोगों का जो फंड्स थे वो ज़ाया हो जाते थे। तो इन्वेस्टर्स को क्या ख्याल आया, इन्वेस्टर्स ने कहा कि बजाय यार किसी एक जहाज़ पे लगाने के आप क्यों ना काफ़ी सारे जहाज़ों के ऊपर पैसे लगाओ, और काफ़ी सारे जहाज़ों में लगाने का ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट 2 या 3 या 1 तो वापस आएगा और वो कंपनसेट कर लेगा आपके लॉस को। सिमिलरली बैंक्स क्या करते हैं, आपकी जो फंड्स होते हैं उनको पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो किसी एक सेगमेंट में नहीं लगाते, वो लो रिस्क में लगाते हैं, मीडियम में लगाते हैं, हाई रिस्क में लगाते हैं, जिसके बदले में आने वाला जो प्रॉफिट है वो आपके लॉसेस को
कवर कर लेता है। तो ये एक होल फिनोमेना था, एक होल प्रोसेस था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का या शेयर मार्केट का। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।